नमस्कार दोस्तों, सीटेट 2026 सितंबर जो आपका एग्जाम आने वाला, उसमें से आपको इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। 100% आप इसको देखिएगा। ठीक है, ये हमारी पीपीटी अभी मैंने तैयार किया है इसको। ठीक है, इस पीपीटी में क्या आपको क्या मिलेगा, देखते हैं इसमें आपको क्या मिलता है। ठीक है दोस्तों, बाल शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे अपने लोग। ठीक है, इसमें हमें 17 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें आंसर स्पष्ट स्पष्ट आंसर दिया होगा। और हमारा इसमें रिवीजन भी चलेगा, एक्सप्लेनेशन भी होगा। ठीक है, और रिवीजन क्लास होगी। ठीक है, टिप पहले विकल्प सोचें फिर सही उत्तर देखें। पहले आपको समझना है, फिर आपको सही से उत्तर देखना है, फिर उत्तर बताना है आपको। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा आप लोग। देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षा आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है दोस्तों, मन का अध्ययन करना। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या हुआ, मन का अध्ययन करना, या आत्मा का अध्ययन करना, या हमारा शरीर का अध्ययन करना। फोर्थ हमारा व्यवहार का अध्ययन करना। आधुनिक जो विज्ञान चल रहा है इस समय क्या चल रहा है, आधुनिक मनोविज्ञान। व्यवहार का विज्ञान ही क्या, आधुनिक मनोविज्ञान। क्यों, क्योंकि विज्ञान में क्या होता है दोस्तों, विज्ञान क्या है, विज्ञान एक प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल, जिस चीज पर हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं वही हमारा क्या विज्ञान कहलाता है। तो आधुनिक मनोविज्ञान में क्या होगा, व्यवहार का अध्ययन। जिस चीज को देखकर उसको अंदाजा लगाया जा सकता है, इससे एक क्या बन सकता है। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे हम, आधुनिक मनोविज्ञान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अपने लोग, देखिएगा अर्थ में क्या है इसका। आधुनिक व्यवहार का अध्ययन होता है। आधुनिक मनोविज्ञान मुख्यतः व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहां तक क्लियर हुआ, एक बार फिर से देखिएगा। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, व्यवहार का अध्ययन करना ही आधुनिक मनोविज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। विशुद्ध विज्ञान होता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, विशुद्ध विज्ञान होता है। व्यवहार का विज्ञान है, मानव का विज्ञान है, मानव का विज्ञान है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें क्या होगा, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान। मैंने आपको पहले ही बताया था, इसी टॉपिक का व्यवहारिक विज्ञान ही मनोविज्ञान कहलाता है, जिसके अंदर हम व्यवहार देखते हैं। व्यवहार देख के उस चीज़ों को उसको आंका जा सकता है, उसको अंदाजा लगाया जा सकता है, वो क्या है, व्यवहारिक विज्ञान। ठीक है, व्यवहारिक विज्ञान में क्या है, इसमें दिया है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग शिक्षण विधियों, शिक्षण अधिगम की वास्तविक परिस्थितियों में किया जाता है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन कहाँ किया जाए, सिद्धांतों का उपयोग शिक्षण अधिगम की वास्तविक परिस्थितियों में किया जाता है, इसलिए इसे व्यवहारिक का विज्ञान माना जाता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आता है शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या एक विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है, बिल्कुल। शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है। मानव सिद्धांतों का विज्ञान है, बिल्कुल है। शिक्षा सिद्धांतों का है, शिक्षा सिद्धांतों का है, हाँ बिल्कुल, इनमें से सभी सही होंगे। क्यों, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में मानव व्यवहार प्रक्रियाओं सिद्धांतों का अध्ययन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 था। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायता प्रदान करता है। किसमें सहायता प्रदान करता है शिक्षा मनोविज्ञान, बोलिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान किसमें सहायता करता है, अनुशासन में। शिक्षा मनोविज्ञान क्या अनुशासन में सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अनुशासन में सहायता करता है, नहीं करता है। मूल्यांकन में करता है शिक्षा मनोविज्ञान, नहीं, मूल्यांकन नहीं कर सकते हम। हाँ, बाल विकास के ज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान सहायता करता है। ठीक है, बाल विकास में क्या होता है शिक्षा मनोविज्ञान का, क्या हम किसी को अनुशासन से देख सकते हैं, नहीं, बाल विकास के ज्ञान से ही हम चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, या किसने कहा था। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा था, स्किनर ने कहा था। वीएफ स्किनर, नो, बीएफ स्किनर ने कहा। ठीक है, किसने कहा, शिक्षा मनोविज्ञान का विज्ञान है कि आधारभूत का विज्ञान है, किसने कहा, स्किनर ने कहा था। ठीक है, विकल्प उत्तर एक सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक माने जाते हैं। असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक माने जाते हैं, सिगमंड फ्राइड माने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, सिगमंड फ्राइड। क्योंकि क्योंकि आधुनिक असामान्य मनोविज्ञान के सिद्धांत में सिगमंड फ्राइड को उत्तर माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मनोविज्ञान का उपयोगी किसे मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी होता है शिक्षक के लिए, नहीं, हाँ ये शिक्षक के लिए होता है। मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी किसके लिए होता है, शिक्षक के लिए होता है। ठीक है,
सॉरी, मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी होता है किसके लिए? शिक्षक के लिए होता है, बिल्कुल होता है। मनोविज्ञान का ज्ञान किसके लिए उपयोगी होता है? शिक्षक के लिए होता है, ठीक है, शिक्षक के लिए उपयोगी होता है। अभिभावकों के लिए, जो अभिभावक होते हैं उसके लिए भी, उनके लिए भी उपयोगी होता है, विद्यालय प्रशासन के लिए भी होता है, ठीक है। और इसमें सभी आंसर हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या है हमारा? डी, डी सही होगा, ठीक है, क्योंकि मनोविज्ञान ज्ञान। नेक्स्ट हमारा क्या, निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? निरीक्षण विधि में किया जाता है अपना अध्ययन? नहीं, निरीक्षण विधि में अपना अध्ययन नहीं करते हैं हम, दूसरों का अध्ययन करते हैं, दूसरे का व्यवहार देखते हैं, तभी तो निरीक्षण करेंगे हम लोग। अपने व्यवहार का अध्ययन करते हैं नहीं, अपना अध्ययन करते हैं, अपने व्यवहार का अध्ययन करते हैं, या व्यवहार में विश्लेषण का अध्ययन करते हैं नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान में, शिक्षण विधियों में क्या होता है? दूसरे के व्यवहारों को देखा जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा सही? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ठीक है, क्योंकि निरीक्षण विधि में व्यक्ति बालक के व्यवहार को देखकर उसकी व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, बालक के व्यवहार को देखा जाता है। शिक्षण विधि में क्या होता है? निरीक्षण में क्या होता है? बालक के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। 1882 में किस मनोवैज्ञानिक ने लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला निर्माण किया था? ये तो पता, गाल्टन ने। फेंचर नो, गाल्टन। अल्फ्रेड विने नहीं, कौन सा? डगवर्ड्स नो, अल्फ्रेड विने। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सेकंड, अल्फ्रेड विने, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रणाली का प्रथम लक्षण है? मानव प्रणाली का प्रथम लक्षण है हाव भाव। हाव भाव का मानव का प्रथम लक्षण है। बलबलाना, ये क्या है? नहीं, शब्द उच्चारण नहीं, क्रंदन। क्या है? क्रंदन है, ठीक है। क्रंदन शिशु के प्रारंभिक संचार से रोना, रोना को बोलेंगे हम क्रंदन। क्रंदन किसको बोलेंगे? जो रोना होता है उसी को हम बोलते हैं क्रंदन, ठीक है। रोना किसको बोलेंगे? क्रंदन को, ठीक है। क्रंदन है, शिशु प्रारंभिक संचार में रोना प्रारंभ करता है। प्रारंभिक संचार में क्या होता है? वो रोना प्रारंभ करता है, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रारंभिक अभिव्यक्ति होती है इसकी, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा क्रंदन मीन्स क्या होता है? रोना। नेक्स्ट, मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होगा? व्यक्ति की अभिरुचि होगी, ये भी होगी, हाँ। व्यक्ति को मानव के मन को जो प्रभावित करना, व्यक्ति की रुचि भी करती है, ठीक। अभिक्षमताएं भी करती हैं, वातावरण भी करता है। इनमें से सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। मानव विकास को व्यवहार पर रुचि तथा क्षमता व्यवहार पर। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध किससे होता है? शिक्षा मनोविज्ञान का सामग्री का संबंध किससे होता है? पढ़ने से होता है, पढ़ने से। पढ़ने से नहीं, सीखने से नहीं, बोलने से नहीं, सीखने से होता है, लिखने से भी नहीं होता। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय की सामग्री का संबंध जो होता है सीखने से होता है। हमने बताया था शिक्षा मनोविज्ञान में चीजें सीखी जाती हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं? आप चीजों को सीखते हैं, व्यवहार देखते हैं, तभी तो सीखेंगे। किसी व्यक्ति को, किसी को सीखने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है? व्यवहार देखा जाता है उसको, तभी तो सीखते हैं। क्या पढ़ने से मनोविज्ञान को समझ सकते हैं? नहीं। क्या देखिएगा दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान विषय सामग्री संबंध पढ़ने से होता है? नहीं। लिखने से नहीं, लिखने से भी नहीं है, पढ़ने से भी नहीं, बोलने से भी नहीं, किसने से? सीखने से होता है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान का देखिएगा, थोड़ा पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा है इसमें। शिक्षा मनोविज्ञान केंद्रीय विषय सीखना, उससे जुड़ी मानसिक व्यवहारिक प्रक्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान आधुनिक बल देता है, किस पर बल देता है? शिक्षा मनोविज्ञान किस पर बल देता है? आधुनिक विज्ञान पे, शिक्षक केंद्रित पर देता है? नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान किस पे बल देता है? छात्र केंद्रित शिक्षा पर बल देता है, ठीक है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर नहीं, पाठचर्या केंद्रित शिक्षा पे, विद्यालय केंद्रित शिक्षा पर नहीं। आपको बल किस पे मिलेगा? छात्र केंद्रित शिक्षा पर बल देता है, ठीक है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थी की आवश्यकता और रुचियों और क्षमताओं को केंद्र में रखा जाता है, ठीक है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में विद्यार्थी की आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमताओं को कहां पे रखा जाता है? आवश्यकताओं और रुचियों के केंद्र पर रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 है,
निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान कराता है? आयामों की सही पहचान कराता है। सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व या स्वयं से हेल्प नहीं करा सकते। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? संवेगात्मक, बौद्धिक, संवेगात्मक, बौद्धिक का आध्यात्मिक एवं और स्वयं कर सकता नहीं कर सकता। शारीरिक, 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 व्यक्तित्व, आध्यात्मिक, संवेगात्मक नहीं। किसमें करेगा? शारीरिक, संरचनात्मक और सामाजिक और संवेगात्मक। ठीक है, शारीरिक, संरचनात्मक और संवेगात्मक। ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड क्या है? प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। अगर आप प्राथमिक स्कूल में पढ़ाते हैं तो क्या बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? रीजन बताइएगा। यह बच्चे का व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ठीक है, जब किसी को पढ़ाते हैं तो बच्चे को पहले अगर आप क्लास 5 से 4 क्लास में सॉरी अगर आप प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते हैं तो क्या मनोविज्ञान का विज्ञान ज्ञान होना आवश्यक है? क्योंकि हम बच्चे के व्यवहार को समझते हैं। बच्चे किस के माध्यम से समझेगा, वो किस तरह से समझता है, हमें उसको उसी की भाषा में समझाना, इसीलिए हमें मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है। बच्चे के व्यवहार को समझने के लिए शिक्षक की सहायता करता है। बाल मनोविज्ञान शिक्षक को बालक के व्यवहार, बाल मनोविज्ञान क्या होता है? शिक्षक के बालक के व्यवहार की आवश्यकताओं को, विकासात्मक विकासात्मक विशेषताओं को समझने में मदद करता है। जो उसका विकास होगा उसको समझने में क्या करता है? शिक्षा मनोविज्ञान, प्राथमिक शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? बालक को समझने में मदद करता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, यह बच्चे के व्यवहार को समझने और शिक्षक की सहायता करता है। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान में क्या होता है? शिक्षा प्राथमिक अगर आप पढ़ाते हैं तो क्या उसके व्यवहार को समझने में हमारी मदद करता है। ठीक है। नेक्स्ट, मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया? मनोविज्ञान को किस विषय के रूप में परिभाषित किया गया? ठीक है, आपको ये बताना है। देखिएगा, मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया? मन का अध्ययन होता है, आत्मा का अध्ययन, चेतना का अध्ययन। ठीक है। और क्या है? व्यवहार का अध्ययन। किसका अध्ययन से किया गया था? चेतना के अध्ययन से। ठीक है। किसका अध्ययन है? चेतना का अध्ययन। क्या कहता है कि चेतना का अध्ययन मनोविज्ञान, सॉरी, क्या विकास, चेतना का अध्ययन क्या मनोविज्ञान में ऐतिहासिक विकास में चेतना का अध्ययन को एक महत्वपूर्ण परिभाषित किया गया था। ठीक है, स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य रूप क्या होता है? शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य रूप क्या है? शिक्षार्थी, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? शिक्षार्थी होता है, बिल्कुल होता है। अधिगम प्रक्रिया होती है, बिल्कुल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास? अध्यापक भी जरूरी होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? हमारे पास विद्यार्थी भी होना चाहिए, अधिगम भी होना चाहिए। अधिगम प्रक्रिया नहीं होगी तो बच्चा सीखेगा कैसे? और अध्यापक भी होना चाहिए। तो इसमें से सभी ऑप्शन सही होंगे। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षार्थी, अधिगम प्रक्रिया, शिक्षक के तीनों समझने में सहायक होते हैं। ठीक है, तीनों को समझना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट को समझते हैं। किसका अभिप्राय है अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से? कौन कहता है कि आत्म नियंत्रण मतलब क्या कह रहा है? अप्रिय मतलब अपने व्यवहार को नियंत्रण करना ही आत्म नियंत्रण कहलाता है। अपने आप को संभालना ही आत्म नियंत्रण कहलाता है। ठीक है। आत्म अनुशासन होता है, आत्म प्रबंधन होता है, आत्म अभिव्यक्ति होती है। क्या होता है? आत्म नियंत्रण। अपने आप को स्वयं को कंट्रोल करना ही आत्म नियंत्रण कहलाता है। ठीक है। बाल नियंत्रण, आत्म नियंत्रण मतलब अपने व्यवहार की प्रतिक्रियाओं में
जो हमारे क्या होते आवेग होते हैं उनको नियंत्रण करना ही बाल नियंत्रण कहलाता है, आत्म नियंत्रण कहलाता है, मतलब अपने आप को नियंत्रण करना ही आत्म नियंत्रण कहलाता है। ठीक है, आत्म नियंत्रण देखो अपने व्यवहार को, जो हमारे व्यवहार की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, हमारे आवेग होते हैं, ठीक है, को नियंत्रण करना ही आत्म नियंत्रण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परिपक्वता आयु के आधार पे होती है? नहीं, परिपक्वता आयु के आधार पे होती है? ऐसा नहीं है। अभी देखते हैं परिपक्वता किसके आधार पे होती है। परिपक्वता किसके आधार पे होती है? क्या परिपक्वता व्यक्ति की अगर आयु हो गई तो क्या वो परिपक्व हो गया? परिपक्वता आयु के आधार पे होती है? आप बताइएगा। नहीं होती है, आयु के आधार पे नहीं होती। परिपक्वता शारीरिक विकास पर होती है। ठीक है, जब तक शारीरिक क्रिया, जब तक परिपक्वता का शारीरिक क्रिया नहीं होती तब तक हम उसको, वो परिपक्व नहीं हो पाता है। परिपक्वता मृत्यु तक चलती है, ये भी नहीं होता। परिपक्वता मृत्यु तक नहीं चलती है। परिपक्वता में केवल मानसिक बदलाव सम्मिलित होते हैं? नहीं, परिपक्वता में हर चीज़ आपकी बदल जाती है। ठीक है, बच्चा जब मिच्योर हो जाता है, मिच्योरिटी आ जाती है तो वो सारी चीज़ें चेंज होने लगती हैं। परिपक्वता एक शारीरिक क्रिया है। परिपक्वता क्या? एक शारीरिक क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान निम्न में किस मुख्य कारकों के अंतर्गत आती है? शिक्षा मनोविज्ञान निम्नलिखित किस मुख्य कारकों के अंतर्गत आती है? शिक्षा मनोविज्ञान देखते हैं। शिक्षा रति एवं अधिगम अनुभव होता है। शिक्षा रति एवं अधिगम अनुभव, शिक्षा रति में एवं अधिगम प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्या हमारे पास? अधिगम परिस्थितियों में, अधिगम परिस्थितियां क्या है? ये हमारी सभी पाई जाती है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा रति एवं अधिगम, उसका अनुभव भी होना चाहिए। ठीक है, शिक्षा रति एवं अधिगम प्रक्रिया भी है, अधिगम परिस्थितियां, तो इनमें क्या होगा? सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया गया था? प्रारंभ दर्शन शास्त्र में किया गया था। आपको रटा हुआ क्वेश्चन है। प्रारंभ में आत्मा का विज्ञान, आत्मा का अध्ययन कहाँ किया गया था? दर्शन शास्त्र में किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन है। मनोविज्ञान का प्रारंभिक संबंध दर्शन शास्त्र था। आत्मा की अवधारणा उसी दर्शन शास्त्र में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से किसका नाम यूजेरिक्स के पिता कहते हैं? किसको कहते हैं? गॉल्टन को। रटना है, गॉल्टन को यूजेरिक्स के पिता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के अधिगम एवं विकास पर सबसे अधिक योगदान रहता है? ये बताना है कि बालक के विकास में लिए अधिगम और विकास, बालक के अधिगम एवं विकास पे सबसे बड़ा योगदान किसका रहता है? परिवार का रहता है, परिवार का बिल्कुल रहता है। और समवयस्क क्या समूह में टेलीविजन, टेलीविजन कहाँ से आ गया इसमें? ठीक है, नहीं। फिर दूसरा आता है, तीसरा देखते हैं, परिवार खेल एवं कंप्यूटर, नहीं। परिवार में खेल और एवं कंप्यूटर, इसमें किसका रहेगा? परिवार होगा। और समवयस्क होंगे और समूह और अध्यापक होगा। ये क्या है? परिवार के। इसमें बच्चा क्या होता है? अधिगम और विकास पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, उस पर योगदान रहता है, प्रभाव पड़ता है, योगदान रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? शारीरिक विकास मतलब शारीरिक वृद्धि हो रही है, उसका नियम क्या होगा? शरीर मानसिक विकास से मानसिक विकास से भिन्नता का सिद्ध नियम, गलत हो गया ये। ठीक है, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट कहता है कि सिर से पैर की ओर नियम होता है। बच्चे का जब विकास होता है, शारीरिक विकास, तो किस तरफ से होता है? सिर से पैर की ओर होता है। सबसे पहले सिर बढ़ेगा, फिर बाकी सारे अंग बढ़ते हैं। सिर से पैर की होता है। दूरगामी विकास होता है, गलत। ऑप्शन कल्पनात्मक संज्ञात संवेगात्मक विकास में संबंधित का नियम गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतर विकास का सिद्धांत है, निरंतर विकास का सिद्धांत है, पढ़ा था हमने। परस्पर संबंध का सिद्धांत भी है, मानव समान प्रतिमान का सिद्धांत भी है, लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 43, विकास की परिमाण स्वरूप नवीन विशेषता। विकास जब होता है तो उसके अंदर क्या विशेषता? उसकी नई नई विशेषताएं उसके पास आती, नवीन योग्यताएं प्रकट होती। जब बच्चे का विकास होता है, ठीक है, उसके परिमाण स्वरूप नवीन विशेषताएं, उसके नई विशेषताएं उत्पन्न होती हैं और नई योग्यताएं प्रकट होती हैं। इस कथन में क्या, किसने बोला था ये बात? ये बात हालाक महोदय ने बोली। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब क्रॉस। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग।
निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है? बताइए कि शारीरिक विकास ही क्या है? बुद्धि का भी विकास, देखो क्वेश्चन को समझिए, कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है? बुद्धि का भी होता है और विकास, तो शारीरिक विकास, शारीरिक विकास ही होता है, ठीक है। ये भी सामाजिक विकास और नैतिक विकास सब गलत हो गए, शारीरिक विकास होगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। क्यों? प्रारंभिक विकास में शारीरिक वृद्धि और प्रारंभिक, जब बच्चे का जब प्रारंभिक विकास होता है तो उसकी शारीरिक वृद्धि होती है और शारीरिक बुद्धि की वृद्धि होती है, ठीक है। क्योंकि बच्चे का विकास बुद्धि का लगभग 90% बाल्यावस्था में ही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, हाँ, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो क्या कहलाता है? मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण कराता है? नहीं कराता है। जीवन की अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या करेगा? नहीं करेगा। बच्चों के व्यवहार की उन वृद्धि कारकों की से तुलना करेगा? नहीं। किसी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान माने क्या होता है? किसी के मन में कोई बात डाल दी गई है। संज्ञान मतलब क्या होता है? जो बात हमें पता है वो आपके मन को, जो हमारे मन में डाली गई बात, ठीक है। मतलब ऐसा समझिए, कहते हैं किसी को कोई बात उसके संज्ञान में ये बात नहीं थी, या उसके संज्ञान में ये बात थी, मतलब उसके माइंड में ये बात थी, इसके माइंड में ये बात नहीं थी, उसी को बोलेंगे संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, संज्ञानात्मक, ठीक है। किसी बच्चे के संज्ञानात्मक या सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों में क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट 45 46 देखते हैं। 46 में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में जो होता है, शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन अध्यापक को क्यों करना चाहिए? क्या रीजन होता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का ही अध्ययन जो टीचर पढ़ाता हो उसके पास होना चाहिए? इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, ऐसा नहीं है कि शिक्षक को आत्मसंतुष्टि नहीं चाहिए, ठीक है, शिक्षक को आत्मसंतुष्टि नहीं चाहिए, इसमें बात दूसरे के व्यवहार को समझ सके। दूसरे के व्यवहार को भी नहीं समझना है हमें तो टीचर बनना है ना, अध्यापक है तो दूसरे को व्यवहार क्यों समझेंगे। इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। अगर हम मनोविज्ञान का अध्ययन है तो हम अपने शिक्षक प्रणाली को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। क्यों? हमें बच्चे की शारीरिक मानसिक क्रियाओं के बारे में पता होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मानसिक इसमें क्या होता है? मनोविज्ञान ज्ञान शिक्षक को प्रभावित शिक्षण विधियों और शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को समझने के लिए मदद करता है, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है कौन? प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है कौन? क्या बच्चों का सामाजिकरण होता है? नहीं, बच्चे सामाजिकरण से नहीं सीखते, सामाजिकरण नहीं होगा। बच्चों का लोकतांत्रिकरण? नहीं। पाठ्यक्रम की समझ होती नहीं, इनमें से सभी होंगे, ये भी है, सॉरी। बच्चों की सामाजिकरण होता है, बच्चों में लोकतांत्रिकरण होता है, पाठ्यक्रम की समझ होती है, तो क्या होता है? सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या दिया है? प्राथमिक शिक्षा में सामाजिकरण, लोकतांत्रिक व्यवहार तथा पाठ्यक्रम के सभी महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचार द्वारा किया जाता है? बीएफ स्किनर के द्वारा। मतलब बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने दिया था? बीएफ स्किनर? नो। जॉन ड्यूइड ने? यस, ये ऑप्शन सही होगा। एरिक एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? 4 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 49 क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचेगा। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को किस लिए करना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान में अध्यापक को अध्ययन क्यों करना चाहिए? इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके और आत्मसंतुष्टि पा सके, दूसरों पर प्रभाव डाल सके, नहीं, परीक्षा में प्रथम आ सके, नहीं। अब मतलब शिक्षा को, मतलब पढ़ाते समय हमें क्या होता है? शिक्षण अधिक, अपने शिक्षण के अधिक प्रभावशाली बना सकें। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, सेशम में एक बच्चा, देखिएगा, सेशम में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली को उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है, ठीक है। शैशव काल के जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो अपनी पूरी हथेली को खोलकर वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग करता है, ठीक है। उपयोग करने में वस्तु को उठाने के लिए करता है। यह किस प्रकार का कथन है? विकास विशिष्ट सामान्य की ओर जा रहा है क्या? विकास जो था विशिष्ट सामान्य की ओर जा रहा है? नहीं। क्या विकास रुकावट की ओर जा रहा है? नहीं। विकास प्रतिगमन की ओर जा रहा है? नहीं। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रहा है। विकास कहाँ जा रहा है दोस्तों? सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रहा है।
विकास किधर जा रहा है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रहा है, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्यों, या सामान्य विशिष्ट टू द स्पेसिफिक। विकास उदाहरण है, शुरुआत में हाथ, शुरुआत में क्या होगा, पूरा हाथ, बाद में उंगलियों, अंगूठे और अधिक सूक्ष्म गतिविधियां होती हैं इसकी, ठीक है। यहाँ से वीडियो हमारी समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।